भले ही आकाश के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शन था, पर वह नादान तो आकाश की नशीली बातों को प्यार समझ बैठी थी। उसने जाना कि वो एक पढ़ाकू किस्म का लड़का है, जिसने ओलंपियाड जैसी कई कंपटीशन का खिताब जीत अपने नाम कर रखा था। इसके सिवा वह भी मुस्कान की तरह साहित्य प्रेमी था। कई प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के रिव्यू उसकी वाल पर थे। मुस्कान ने सोचा कि वह जरूर ही बहुत डिसेंट होगा और प्यार की रूहानी गहराइयों को समझता होगा, ना कि सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाने को इच्छुक होगा। उसने राइट स्वाइप कर दिया। क्रिश भी जैसे बरसों से इसी पल के इंतजार में था। तुरंत इट्स द मैच का नोटिफिकेशन मुस्कान की स्क्रीन पर आ गया। मुस्कान जी, हमने आपको आपके कॉलेज के एनुअल फंक्शन में देखा था, तब से ही आपको दिल दे बैठे हैं और आप हम पर भरोसा रखिएगा, ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं, हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। आप यकीन मानिएगा, आप हमारा पहला और आखिरी प्यार है। टिंडर और फेसबुक पर कब से आपको रिक्वेस्ट भेजकर आपके जवाब में राहों में फूल बिछा रही हैं। आपको एक सीक्रेट बताएं, आपके दीदार के लिए तो कई दीवाने कॉलेज छूटने के वक्त कॉलेज गेट के बाहर मंडराते रहते हैं। उनमें से एक हम भी हैं और आप इतनी हसीन हैं कि आप जब पास से गुजरती है तो लगता है इत्र की शीशी खोलकर किसी ने हमारे बीच रख दी है, जिसमें हम डूबते उभरते रहते हैं। कृष्ण ने शर्माते हुए कहा था। इस मासूमियत भरी दरियाफत पर कान हंसे बिना नहीं रह पाई थी। तो आप बिहार से हैं? ओहो, तो आप भी हमें उतनी ही इंटरेस्टेड हैं और हमारी पूरी कुंडली भी निकाल चुकी हैं। नहीं क्रिस, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान की भाषा उसे खुद ब खुद बयान कर देती है। बाय द वे, आई लव योर नेम क्रिश। थैंक यू। वैसे हमारा गुड नेम तो कृष्णा है, पर यहाँ मुंबई आकर हमने आपको क्रिश में तब्दील कर लिया है। हम यहाँ पॉपुलर ही इतने हैं। बचपन से ही मैथ विषय में हमारी पकड़ बहुत मजबूत रही है। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हम चुटकियों में सॉल्व कर जाते हैं। ओह वाओ, व्हाट्स वंडरफुल। हाँ मुस्कान जी, आपको हम सच बताएं तो यह सब ऊपर वाले से मांगी मन्नत है। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुस्कान ने देखा कि उसने अपने हाथों में ग्रहों को रिझाने के लिए अलग अलग अंगूठी और गले में ताबीज पहन रखा था, पर फिर भी क्रिस ने उसे संस्कारी और एक भोला लड़का लगा। उसने हम देखने में भी वह ठीक ठाक था, क्योंकि इससे पहले उसका पाला आकाश से पड़ा था, जो अल्ट्रा फास्ट था। धीरे धीरे दोनों के बीच चैटिंग बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगे। अच्छा मुस्कान जी, बाय, मैं आपसे शाम को बात करूंगा। एक दिन चैट के दरमियान कृष ने मुस्कान से कहा। अरे अचानक ऐसे क्यों? बाय, मुस्कान ने पूछा। वो क्या है ना, मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना है। 6:15 बजे का समय बहुत अच्छा है और 6:10 बज चुके हैं। शुभ समय टल जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद मुस्कान सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अपने कैरियर के लिए सजग होना अच्छी बात है, पर क्रिस का इतना अंधविश्वासी होना उसे रास नहीं आया। उसे लगने लगा कि क्रिस एक नेक दिल लड़का है और दोस्ती के लिए विश्वसनीय भी है, पर उसके सपनों का राजकुमार तो हरगिज नहीं। अब वह काफ़ी मायूस थी और शायद सीरियस थी, पर अब वह हार मानने वाली नहीं थी। वह भी अन्य लड़कियों की तरह अपने कॉलेज की एक्साइटिंग लाइफ जीना चाहती थी, जिससे कि वह अब तक महरूम थी। बायजूस से उसने फ़ोन की ऐप स्टोर की लिस्ट में सबसे नीचे चला गया था और उसकी जगह कुछ महीनों में टिंडर ने ले ली थी। वह कुछ सोच पाती तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स पर गई। उसमें अरविंद के कई मेल्स थे। वह श्री राम कॉलेज में पढ़ता था। वैसे तो उसका नाम अरविंद था, पर सब प्यार से उसे अभी बुलाते थे। उसने पिछले कई दिनों में अपना मेल बॉक्स ही चेक नहीं किया था। अभी ने उसे पोएट्री के सारे
चैप्टर्स के नोट भेजे थे जो अगले महीने होने वाले एग्जाम में आने वाले थे। अभी और उसकी पहचान थॉट बबल नाम के एक फेसबुक ग्रुप जो लिटरेचर के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया था के जरिए हुई थी। वह एमए करने के बाद पीएचडी कर रहा था, इसलिए उसकी अन्य स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से काफ़ी जान पहचान थी। वह मुस्कान के लिए टॉपर्स द्वारा बनाए गए नोट्स मेल कर दिया करता। वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लड़के सोशल मीडिया पर नई नई गर्लफ्रेंड बनाने और आभासी रिश्ते बनाने में व्यस्त रहते थे, वहीं वो पार्ट टाइम जॉब कर अपना खर्च खुद निकालता था और अपना बचा हुआ समय लाइब्रेरी में बिताता था। गोरा चिट्टा, लंबा, स्मार्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली बार में ही वह चॉकलेटी लगा था मुस्कान की, इसलिए वह दिन में कई बार अभी का फेसबुक अकाउंट खोलती थी। 1 साल से ऊपर हो गए थे फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुए। वह मुस्कान का कितना ख्याल रखता था। मुस्कान भी उससे मैसेज का, उसके कॉल्स का कितनी बेसब्री से इंतजार करती थी। यही प्यार नहीं तो क्या था। अभी ने लफ्जों में शायद कुछ न कहा हो, पर वह बिना कहे उसकी ज़रूरतों को, उसकी परेशानियों को समझ जाता था। कितनी नासमझ निकली वो, जो उसकी फिक्र में छिपे प्यार के कंपन को महसूस भी नहीं कर पाई। अक्सर हम वही सुनते हैं जो बात हमारे कान सुन पाते हैं, पर किसी ने फोन में छिपे अनकहे शब्दों को महसूस ही नहीं कर पाते, जो शब्दों से भी अधिक संजीदा होते हैं। उसका बुक कैबिनेट तो रोमांटिक साहित्य का दरिया था, जहाँ से सिर्फ मोहब्बत के अलग अलग एहसासों की लहर उठा करती थी। कैबिनेट में सबसे ऊपर रखी किताब जो उसने हाल ही में पढ़ी थी से कुछ पंक्तियाँ बहती हुई सी आई और उसे झंझोर गई। राज खोल देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश मोहब्बत की जबान होती है। उसे लगा कि उसका साहित्य प्रेम बेकार ही गया जब वह खुद के दिल में दस्तक दे रही प्यार की आहट को महसूस नहीं कर पाई। अभी फेयरवेल पार्टी की बातें हो रही थी। उसने अभी को खुद की तरफ अपलक निहारते हुए पकड़ लिया था। वह समझ गई कि अभी की पलकों में भी एक नया ख्वाब जन्म ले रहा है। उसके पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। चलो मुस्कान, एक सेल्फी हो जाए, कहते हुए अभी उसका हाथ पकड़ते हुए गार्डन में ले आया। उसके स्पर्श से मुस्कान की रूह को अंदर तक भिगो दिया। दोनों पार्टी के बाद भी कैफे में बैठकर घंटों बातें करते रहे। क्या हम हर संडे यहाँ कैफे में मिल सकते हैं? उसके प्रणय निवेदन के साथ ही मुस्कान के दिल में भी नई ख्वाहिशें मचलने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट भाग देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।